Hello and good morning everyone. This is the third video of your chapter. Now our today's topic is other kind of equality. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इक्वल राइट्स टू वोट के बारे में हम लोगों ने देखा। उससे पहले हम लोगों ने कांता की केस स्टडीज़ को देखा और हम लोग कुछ और राइट्स को देखते हैं जो कि इक्वलिटी को प्रमोट करती है। अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी के अंदर क्या होता है तो स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो इक्वलिटी के लिए हम लोग अदर काइंड्स में देख सकते हैं, यानी दूसरे प्रकार में देख सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम इक्वलिटी को और समझ सकते हैं। Kanta is one of many people who live in a democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from the equal. Apart from being poor, people in India experience the inequality in a different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on the real incidents in the people's life and reflect the different kinds of inequalities that exist in India. तो कांता जो थी वो एक वन ऑफ द मैनी पीपल्स, वो ऐसे बहुत सारे लोग जैसे कि भारत में रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक कंट्री में, उन्हीं वैसे बहुत सारे लोगों में से एक लेडी रहती है, उसी तरीके की लेडी जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिसके पास राइट टू वोट है, और लेकिन उसकी जो डेली लिविंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, वो बाकी के लोगों से बहुत सारा अलग है, और वो बाकी के लोगों, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके इक्वल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, और गरीब होने के अलावा बता रहे हैं कि भारत के अंदर जो लोग होते हैं बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ को फेस करते हैं अलग अलग तरीके से, यानी गरीबी तो जो है वो है ही एक अनइक्वलिटी का फैक्टर, बट उसके अलावा जो है कि यहाँ पे बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे हम इनइक्वालिटीज़ को देख सकते हैं डिफरेंट वेज में। तो बोले कि चलिए हम इन चीज़ों को समझते हैं कि क्या इन दोनों स्टोरीज़ को रीड करने के बाद समझते हैं कि दोनों स्टोरीज़ में जो हमें दी हुई थी उनमें क्या उनका मतलब था, और किस तरीके से ये दोनों चीज़ें इनइक्वालिटीज़ के साथ डील करती हैं, और ये किस तरीके से रियल इंसिडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी वास्तविक घटनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और कैसे अलग अलग लेवल पे समाज के अलग अलग स्तर पे इनइक्वालिटीज़ जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको समझाने का काम करती हैं अलग अलग प्रकारों से। One of the more common forms of inequality in India is the caste system. If you live in the rural India, your caste identity is something that you probably learn or the experience very young. If you live in urban India, some of you might think that the people no longer believe in the caste, but they just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper, and you will see how important the issue of the caste continues to be in the minds of the highly educated urban Indians. बोला कि स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो वो एक जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है इनइक्वालिटी के लिए, यानी कि असमानता के लिए इंडिया के अंदर, वो आप देखेंगे तो इंडिया में कास्ट सिस्टम, यानी कि जो जाति प्रथा, जो जाति व्यवस्था जैसी चीज़ें हैं, ये बहुत ही साधारण है। असमानता का ये एक बहुत ही साधारण सा कारण है जो भारत में देखने को मिल सकता है। बता रहा है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं यानी रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपका बेसिकली वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कास्ट आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से होती है कि जो कि आप बहुत छोटे से समय से ही आप सीखते हैं और आपको सुनने को मिलता है कि आप किस कास्ट के हैं, आपको किस तरीके से रहना है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हटकर अगर अर्बन एरियाज़ में यानी शहरी क्षेत्र में, तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें अलग अंतर देखने को मिल सके। गांव जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग जो होता है थोड़ा कम बिलीव करते हैं कास्ट सिस्टम पे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से वो दिमाग में लोगों के अभी भी रहता है। बोले कि कुछ मैट्रिमोनियल्स दिए हुए हैं ऊपर, शादी के लिए कुछ जो है कि निमंत्रण के स्वरूप में हम कह सकते हैं, या शादी के प्रावधान के रूप में हम कह सकते हैं, कुछ विज्ञापन दिए हुए हैं जिसमें विवाह संबंधित जो है कि वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने के लिए कुछ प्रकाशित किया गया है। तो जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र का है, जैसे चूँकि अंग्रेजी समाचार पत्र का मतलब जो कि इस चीज़ को शो करता है कि ये स्टैंडर्ड लोगों का है, यानी हाईली एजुकेटेड लोगों का है। तो यहाँ पे हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस जो हैं उनके इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को भी दिखाया हुआ है कि जहाँ पे वो लोग भी
हायर एजुकेशन के बाद भी कुछ कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं और उस कास्ट बेस्ड पे ही वर्क करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स ये आप मैट्रिमोनियल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे अलायंस इनवाइटेड और इस तरीके से करके प्रोफेसर, क्वालिफाइड, सीए वर्किंग, ये सारी चीज़ें, गुप्ता बॉय और इस तरीके से तमिल ब्राह्मण, ये जो आपको शो किया हुआ है ये इसका मतलब ये बता रहा है कि किसी न किसी पर्टिकुलर एक कास्ट को इन्वाइट किया जा रहा है, यानी उस कास्ट के लिए उसको मैरिज करने के लिए जो है कि मैट्रिमोनियल्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द दलित चाइल्ड अटेंडिंग द स्कूल। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित्स इन द क्लास 6 बुक। Dalit is a term that the show called lower caste and used to address themselves. Dalit means the broken, and by the using these words lower caste or the pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। बोला कि चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरी स्टोरी को हम समझते हैं और एक्सपीरियंसेस को, उसके एक्सपीरियंसेस को से समझने का कोशिश करते हैं। एक दलित चाइल्ड के बारे में, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो दलित वर्ग से बिलोंग करता है, जो वो विद्यालय में जाता है। दलित शब्द के बारे में आपने पहले भी क्लास 6 के बुक में पढ़ा होगा। दलित एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम लोअर कास्ट भी कहते हैं, यानी निम्न वर्ग का भी कहते हैं, जिसको बुलाने के लिए जो है कि दलित को लोग, निम्न वर्ग के लोगों को बुलाने के लिए दलित शब्द का उपयोग किया जाता है। दलित शब्द जिसका मतलब होता है कि ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ या कमज़ोर वर्ग है, ऐसा जिसे लोअर कास्ट के रूप में पॉइंटिंग किया जाता है हमारे सोसाइटी के रूप में। और ये आज लगातार हमारे सोसाइटी में ऐसा कंटिन्यू देखा जाता है। और ये सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और वो एक तरीके का एक डिस्क्रिमिनेटेड है, यानी कि उनके विरुद्ध भेदभाव का प्रतीक माना जाता है। Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. In his biography, Juthan, he writes, I had to sit away from the others in the class and to on the floor। और एक ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम के एक फेमस दलित राइटर हैं, यानी कि एक निम्न वर्ग के लेखक रहे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम जूठन है, उस आत्मकथा जैसी किताब में उन्होंने लिखने का काम किया है कि जब वो विद्यालय में पढ़ा करते थे तो उन्हें दूसरे बच्चों से दूर बैठाया जाता था और उन्हें ज़मीन पर बैठाया जाता था। द मैट रन आउट बिफोर द रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और जिस मैट पे, जिस दरी पे उन्हें बैठाया जाता था वो भी बहुत ख़राब हो चुकी होती थी, फटी चिटी होती थी, गंदी होती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी। कुछ समय तो ऐसा भी होता था कि उन्हें सबके पीछे बैठना पड़ता था। एंड राइट नियर द डोर समथिंग दे वुडंट बीट मी विदाउट एनी रीज़न। जो कि दरवाजे के किनारे उन्हें बैठना पड़ता था। कुछ समय ऐसा भी होता था कि उन्हें लोगों के द्वारा पीटा जाता था बिना किसी कारण के। व्हेन ही वॉज इन अ क्लास 6 द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड प्लेग्राउंड। जब वो कक्षा 6 में थे तो उनके विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने उनसे ओम प्रकाश से कहा था कि आप विद्यालय को झाड़ू लगाएंगे और पोछा लगाएंगे, विद्यालय के मैदान में झाड़ू लगाएंगे और विद्यालय को साफ करने का, पोछा लगाने का काम करेंगे। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज अ वे लार्जर देन द माई स्मॉल फिजिक could handle it cleaning. My back began to ache. My face was covered with the dust. और उस दौरान जब उन्होंने यह काम कहा गया था तो उस समय उनकी आयु बहुत छोटी थी और उनका शरीर उतना काम करने में सामर्थ्यवान नहीं था। और उन्होंने काम किया और उसके बाद भी फिर कुछ समय बाद उनके पीठ में दर्द होने लगा और उनका जो चेहरा था पूरी तरीके से धूल से भर गया। डस्ट हैड गॉन